नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे अपने इस लेक्चर में या अपने इस इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन के लेक्चर में कि कल हमने बात किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कनिंघम को कहा गया है और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। उसमें हमने कई चीज़ बताया था। उससे पहले हमने बताया था कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण आदि चीज़ें बताई थी, जिसमें हमने कई चीज़ें बताई थी जैसे अभिलेख, प्रशस्ति, सिक्के, चीज़ें क्या है। तो थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं क्या होता है। अभिलेख क्या होता है फटाफट हम बताएंगे, जिसको आप सिर्फ सुन के एक बार समझ लीजिए। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, जैसे मुहरों, प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिरों की दीवारों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट अगर पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े गए हैं या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं पढ़े गए हैं। नहीं पढ़े गए हैं किसके? हड़प्पा संस्कृति के। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सीटेट के हिसाब से। तो ये आपका हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख जो हैं ये पढ़े नहीं गए हैं। संभवतः किसी भावात्मक लिपि में लिखे, मतलब इसकी लिपि जो है एक भावात्मक लिपि है, भावात्मक लिपि में लिखी गई है ऐसा माना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक के अभिलेख देखिए महत्वपूर्ण है ये। आप प्रैक्टिस सेट अगर हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखी गई है? तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किसका अभिलेख? अशोक का अभिलेख। ठीक है। और ये कहाँ से लिखी गई है? यह लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह लिपि कहाँ लिखी जाती? बाएं से दाएं, मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट हो गया। तो ये आपका अभिलेख हो गया। और इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर अशोक के अभिलेख की बात करें तो इनके अभिलेख मुख्यतः किस में मिलते हैं? ब्राह्मी। अगर एग्जाम में पूछे तो आप ब्राह्मी ही लगाए, लेकिन अगर ऑप्शन में कई चीज़ें दी हों और उसमें अगर ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी, आर्मेइक। देखिए स्पष्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ से भी बना सकते हैं, इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और आर्मेइक लिपियों में भी मिलते हैं। लिपियों में भी किसके मिलते हैं? अशोक। किसके मिलते हैं? अशोक के अभिलेख। क्या मिलते हैं? अभिलेख। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। अगर क्वेश्चन जो एक महत्वपूर्ण जो बनेगा अभिलेख से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनेगा अभिलेख से कि अशोक का, ये देखिए मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम कब सफलता मिली? तो 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। कब मिली थी? 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें है, जो जेम्स प्रिंसेप थे, ये महत्वपूर्ण है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक का जो अभिलेख था उसको क्या किया था? पढ़ा था। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, कि अशोक के अभिलेख की खोज को किसने पढ़ा था? तो ये आपके अशोक के अभिलेख को
जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगर जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो ये उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे, लेकिन खोज सबसे पहले पाद्रिपी फैंथलर ने की थी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, इन्होंने तो पढ़ा था अशोक के अभिलेख को, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन साथियों इसकी खोज, अभिलेखों की खोज सबसे पहले खोज किसने की थी? देखिए अशोक खोज की थी किसने? तो अशोक की खोज पाद्रिपी, थोड़ा नाम टेढ़ा मेढ़ा है, पाद्रिपी फैंथलर ने खोज की थी। अच्छा कुछ और बता दे रहा हूँ। अब इस अफगानिस्तान का जो कंधार था वहाँ से 2250 वर्ष पुराना अभिलेख यूनानी तथा आर्मेइक नामक 2 लिपियों में मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। मध्य प्रदेश के एरण का नाम आपने अक्सर सुना होगा। प्राप्त जो वाराह प्रतिमा मतलब होता है भगवान विष्णु की प्रतिमा होती है, जो वाराह अवतार लेके आए थे, पृथ्वी को बचाए थे। छोड़िए उस कहानी को, यहाँ देखिए कि मध्य प्रदेश, तो एरण कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है कि एरण कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और वहाँ क्या प्राप्त हुआ था? तो वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। और इस पर क्या था? हुड़ राज, जो हुड़ों का राजा था, हुड़ राज तोरमाड़, हुड़ राज तोरमाड़ जो थे, इनके लेखों का विवरण मिलता है, तो ये आज आपका जो अभिलेख था, सीटेट में, और बता दूं मैं यूपी टेट में भी इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है अगर अभिलेख से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको आपका जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। खोज किसने की थी? तो पाद्रिपी फैंथलर ने खोज की थी। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता कब मिली थी? तो 1837 में मिली थी। और मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर किसके लेखों का विवरण है? तो हुड़ राज तोरमाड़ के लेखों का विवरण है। तो ये आपका हो गया अभिलेख। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे प्रशस्ति। एक तरह से एक क्रैश कोर्स में चला रहा हूँ, लेकिन काफ़ी डीप में चला रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हमारे पास अभी करीब 50-55 दिन हमारे पास बचे हैं, 53 दिन बचे हैं, तो बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को अगर आपको लगे कि आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जय हिंद।